नमस्कार मित्रों, पीएमएस स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं इकाई के अंक के बारे में कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। कि जैसे यदि कोई क्वेश्चन दिया हो 2 टू दी पावर 32 या एग्जाम में कई बार मिलता है देखने के लिए 1023 के ऊपर 729 की घात या फिर 625 के ऊपर 625 की घात, इन क्वेश्चन का इकाई का अंक होगा। इस टाइप के कई क्वेश्चन हमारे देखने के लिए मिलते हैं। इनके साथ में कुछ प्लस करने के लिए भी बोल दिया जाए या इनके साथ में कुछ गुणा करने के लिए के साथ में बोल दिया जाए या कोई इक्वेशन दे दी जाए कि 23 प्लस 42 डिवाइड बाय 7 इंटू 8 माइनस 4, इस टाइप के इन क्वेश्चन के इकाई का अंक क्या होगा। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हमारे लिए कोई क्वेश्चन इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया हो, जैसे 37 प्लस 48 माइनस 72 डिवाइड बाय 9 दिए गए, और क्वेश्चन आया कि दिए गए क्वेश्चन का इकाई अंक होगा। तो हमारे लिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि इकाई अंक निकालना है, मतलब यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब रहेगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि डिवाइड का रूल्स फॉलो करेंगे। तो 72 में 9 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। ठीक, अब इस 8 के लिए 48 में से घटाएंगे तो यहाँ से ये घटेगा तो कितना मिलेगा, 0, और यहाँ से मिला 0 और यहाँ से मिला 7, 0 प्लस 7 करेंगे तो इकाई अंक क्या मिला, 7। तो इस दिए गए इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन का इकाई अंक क्या होगा, 7। अब देखते हैं अगले टाइप के। टाइप 2, जैसे टाइप 2 में क्वेश्चन आते हैं कि इनटू, पूरी सीरीज दी गई हो इनटू की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है 23 इंटू 48 इंटू 79 इंटू 80 इंटू 4। अब यदि इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो हमारे लिए जब पूरा क्वेश्चन किस फॉर्म में हो, इनटू के फॉर्म में हो। यदि पूरा क्वेश्चन इनटू के फॉर्म में है तो हमारे लिए देखना है कि किसी ऐसा कोई अंक है या कोई ऐसी कोई संख्या है जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो। यदि किसी भी क्वेश्चन में यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उस पूरे क्वेश्चन का डायरेक्ट इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। हमारे लिए इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यदि बोला जाए कि 45 इंटू 48 इंटू 43 इंटू 41, इस टाइप के क्वेश्चन, तो हमारे लिए टाइप 2 क्वेश्चन में इसमें क्या बोलता है कि यदि 5 के साथ में यदि कोई सम संख्या है, यदि 5 के साथ में कोई सम संख्या और वो भी किसके फॉर्म में हो, मल्टीपल में, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0। और यदि क्वेश्चन बोला जाए कि 345 इंटू 343 इंटू 301, तो अब इस अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया कि 5 के साथ में पूरे जो जितनी भी संख्या दी गई उन सभी के इकाई के अंक कैसे हैं, विषम। तो उस कंडीशन में इस पूरे क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेशन भी, गुणनफल भी क्या होगा, 5 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 5। तो ये चलते हैं 5 के रूल्स। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन जो जिनमें आते हैं कि घातें, जब क्वेश्चन दिए गए हों घातों की फॉर्म में, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यदि बोला जाए कि 60 के ऊपर 30 की पावर हो तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। या उनने बोला जाए कि 31 के ऊपर 31 की पावर क्या होगा। यदि उनने बोला कि 55 के ऊपर 45 की घात तो इकाई अंक क्या होगा। यदि उनने बोला कि 36 के ऊपर 72 की पावर, तो इन संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पर हमारे लिए ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या में आधार की संख्या का
इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हों तो इन संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा, ज्यों का त्यों होगा, सेम होगा। तो यदि यहाँ पे वो देखा कि 60 के ऊपर 30 की घात, अब घात इनके ऊपर कुछ भी हो, हमें ये देखना है कि ये होता है आधार और ये होती है घात। तो इस आधार की संख्या की बात की जा रही है। आधार की संख्या यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हों तो घात कितने की भी हो तो उस संख्या के इकाई अंक क्या होंगे, ज्यों की त्यों होंगी। 0 है, यदि यहाँ पर 0 है, 0 के ऊपर कुछ भी घात हो तो इकाई अंक क्या होगा, 0। यहाँ 31 है, 31 के ऊपर कितने की भी पावर हो तो यहाँ पे इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक क्या हुआ, 1। यहाँ पे 55 इकाई अंक कुछ भी उसके ऊपर घात कितने की भी हो तो यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा, 5। यहाँ पे 36 है जैसे, तो यहाँ पे इस संख्या में इकाई अंक क्या है, 6। तो इस 6 के ऊपर पावर कितने की भी हो तो इकाई अंक कितना हुआ, 6। ये हुआ टाइप 1। अब देखते हैं, अब यदि किसी संख्या, यहाँ पे हमने देखा था कि आधार और ये होगी घात, तो हमें आधार की संख्याओं से मतलब है घात कितनी भी हो। तो यदि यहाँ पे आधार की संख्या में इकाई अंक 4 या 9 हो तो उन संख्याओं के ऊपर घात क्या है, अब ये देखते हैं। तो यदि इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं। यदि इकाई अंक कितना है, 4 और यहाँ पर कितना है, 9। यदि घात यहाँ पर क्या है, इवन और यहाँ पे ऑड, इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, या ऑड इवन ले लो या इवन ऑड ले लो। यदि 4 के ऊपर ऑड संख्या की ये यहाँ पर ये चलता है आधार में और ये चलता है घात में। तो यदि आधार का इकाई अंक के ऊपर घात कैसी है, इवन की है, तो उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। और यदि घात कैसी है, ऑड है, तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। सेम कॉन्सेप्ट 9 में लगा दो। यदि 9 है, 9 के ऊपर इवन की पावर रहेगी तो फिर इकाई अंक कितना होगा, 1। और यदि 9 के ऊपर ऑड की पावर है तो इकाई अंक कितना होगा, 9। इस टेबल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके लिए नोट कर लीजिए, और इस टेबल के लिए के द्वारा हम किसी भी क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जांपल हमारे लिए बोला गया कि 164 के ऊपर 195 की पावर, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो हमारे ये देखना है कि यहाँ पर घात कितना है, आधार की संख्या का इकाई अंक कितना है, 4, और उसके ऊपर घात जो है वो घात कैसी है, ऑड है। तो यदि ये 4 देखा यहाँ से और यहाँ पर ये देखा, ये कौन सी संख्या है, ऑड संख्या है, तो फिर इस कंडीशन में इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा, इस पूरे का इकाई का अंक यदि इसका होगा तो वो कितना होगा, 4। यदि 4 के ऊपर ऑड संख्या की घात रहेगी तो इकाई का अंक कितना होगा, 4। यदि 216 के ऊपर 214 के ऊपर 200 की पावर हो तो यहाँ पे ये कैसा है, 4 के ऊपर कैसी पावर है, ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है या इवन नंबर है। तो 4 के ऊपर यदि इवन की पावर हो तो फिर इकाई अंक कितना होगा, 6। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन इकाई अंक कितना होगा, कितना, 6 होगा। इसी प्रकार यदि हमारे लिए बोला गया कि 39 के ऊपर 39 की पावर हो तो इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पर ये आधार की संख्या का देखना है, इकाई अंक कितना है, 9। और 9 के ऊपर यदि ऑड संख्या की पावर हो, ये कैसी है, ऑड नंबर है, तो फिर इकाई अंक कितना होगा, 9। जो का तुम 9 के ऊपर ऑड संख्या की घात रहेगी तो इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। और यदि हमारे लिए बोला गया कि 29 के ऊपर 213 की पावर हो तो इस कंडीशन में भी इकाई अंक कितना होगा, 9 के ऊपर कैसी संख्या है, ये ऑड संख्या है, तो ऑड संख्या होने के कारण इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। और यदि हमारे लिए बोला गया कि 79 के ऊपर 80 की पावर, तो फिर इस कंडीशन में यहाँ पर देखो ये कितना है, 9 के ऊपर कितने की ये जो संख्या है घात, वो वाली संख्या कैसी है, सम संख्या है या इवन नंबर है। तो फिर इस कंडीशन में 9 के ऊपर इवन नंबर की पावर हो तो इकाई अंक कितना होगा, 1। तो फिर इकाई अंक कितना होगा,
1। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर होंगे। तो लास्ट में हम आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे, तो जिनके आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखते हैं इसके आगे। यदि हमने अभी तक जो देखा है, यदि आधार की संख्या का इकाई अंक कितना हो, आधार की संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो इकाई अंक कितने होंगे, क्या होंगे, सेम इट इज, जो होंगे त्यों होंगे। और उसके बाद हमने देखा यदि इकाई की आधार की संख्या के इकाई का अंक कैसे हों, 4 और 6 हों, 4 और 9, तो यदि 4 के ऊपर सम की घात और विषम की घात, तो फिर हमने 4 के साथ में सम, यदि सम की घात होगी तो इकाई अंक कितना होगा 6, और यदि विषम की घात होगी तो फिर कितना होगा इकाई अंक 4। 9 के साथ में हमने देखा कि यदि सम की घात और विषम की घात हो तो फिर इकाई अंक कितना होगा, यदि सम की घात होगी तो इकाई अंक कितना होगा 1, और यदि विषम की घात होगी तो इकाई अंक कितना होगा 9। ठीक, अब इसके लिए हम कुछ यदि छोटी संख्याओं से चेक भी कर सकते हैं कि यदि आपने ये देखा होगा कि 10 ले लें, इकाई अंक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक कितना हो 0 है, तो जैसे हमने 10 के लिए लिया, 10 के ऊपर 0 की घात लगाई, तो वो तो किसी भी संख्या की ऊपर 0 की घात हो वो क्या कितना होता है, उसका मान 1 होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। यदि इसके ऊपर 1 की पावर लगाई या इसके ऊपर 2 की घात करें, इसके ऊपर 3 की घात करें, 10 के ऊपर 4 की घात करें, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे लिए मिलेगा हमेशा ये कितना मिलेगा 10, यहाँ पे कितना मिलेगा 100, यहाँ पे कितना होता है 1000, और यहाँ पे कितना हुआ 10,000। हमें दिख रहा है कि हर जगह इकाई अंक कितना मिल रहा है 0, तो हमारे लिए इन क्वेश्चन के लिए बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि इसी प्रकार होता है, जैसे हमने 11 लिया, 11 का ऊपर जब 1 की घात होती है तो इकाई अंक की वो क्या होगा 11 होगा। 11 के ऊपर यदि 2 की घात लगा दी जाए तो ये कितना होता है 121 होता है। 11 के ऊपर यदि 3 की घात कर दिया जाए तो 13 31। इन सभी कंडीशन में हमारी इकाई अंक कितना हो रहा है 1 ही मिल रहा है। 13 के 31, 11 के ऊपर यदि 4 की घात की जाए तो जो भी होगा हमारे लिए वहाँ पर इकाई अंक कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार 5 के ऊपर 1 की घात करते तो कितना होगा 5 के ऊपर यदि 2 की पावर हो तो कितना होता है 25, 5 के ऊपर 3 की पावर हो तो कितना होता है 125, 5 के ऊपर 4 की पावर हो तो कितना होता है 625। प्रत्येक करनी पावर कुछ भी हो यहाँ पे, और इसके 4 के जस्ट बाद यदि 5 के ऊपर यदि हमने कितनी 5 की पावर लगा दी जाए तो जो 31 25 इकाई अंक कितना मिल रहा है 5। प्रत्येक कंडीशन में इकाई अंक कितना मिलेगा 5 ही मिलेगा हमारे लिए। अगला आता है 6 के ऊपर यदि 1 की पावर हो तो कितना मिलेगा 6 के ऊपर 2 की पावर हो तो कितना हुआ 36, 6 के ऊपर 3 की पावर हो कितना हुआ 216। इस प्रकार से यदि 6 के ऊपर 4 की पावर हो तो कितना होगा 1296। इस प्रकार से हमारे लिए मिलेगा। ठीक है, तो प्रत्येक कंडीशन में हमारे लिए क्या मिल रहा है इकाई अंक 6। तो यही हमने यहाँ पे देख लिया था। इसी प्रकार यदि हम 4 के लिए चेक करेंगे, 4 के ऊपर यदि 1 की पावर हो तो कितना मिलेगा 4, 4 के ऊपर 2 की घात हो तो कितना मिलेगा 16, 4 के ऊपर 3 की घात हो तो कितना मिलेगा 64, 4 के ऊपर 4 की घात हो तो कितना मिलेगा 196। इस प्रकार से हमारे लिए ये मिलते जाएंगे। सॉरी ये 256 होगा। इसी प्रकार से इसके लिए थोड़े और आगे बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे देखा 9 के ऊपर यदि 1 की पावर हो तो कितना मिलेगा 9 के ऊपर 2 की पावर हो तो कितना मिलेगा 81। फिर अगेन 9 के ऊपर 3 की पावर हो तो कितना मिलेगा 729, और 9 के ऊपर 4 की पावर करेंगे तो हमारे लिए अगेन 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक कंडीशन में यहाँ पे 199191 मिलेगा। यदि 9 के ऊपर E1 की पावर आती है तो 1 मिलता है इकाई अंक, और यदि ऑड की पावर आती है तो इकाई अंक क्या मिलता है जो कहते हूँ 9। ठीक है, अब देखते हैं कि अब आधार के अंक तो और भी होंगे, इनके अलावा ये 4 ये डिजिट हुई और 2 ये डिजिट, टोटल कितनी हुई 6, और टोटल डिजिट होती है कितनी 10।
तो अब बाकी शेष डिजिटें जो बची हैं हमारे पास कितनी, 2, 3 और 7 और 8। अब देखते हैं उनकी इकाई के अंक कैसे निकालेंगे। दोस्तों हमने अभी तक जितना सीखा है उसके क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जिनके आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के लिए बस इतना ही। ये इसके आगे का जो संख्या बची हैं 2, 3, 7, 8 उनके ट्रिक और मेथड अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके लिए ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।